कहानी शुरू होती है और हम एक बूढ़े स्पार्टन को देखते हैं जो कि एक पहाड़ के ऊपर नवजात बच्चों को चेक कर रहा होता है। वो कंबल हटाता है और एक वाहियात से हरे बच्चे को देखता है जो कि उसे कहता है कि क्या आप मेरी मम्मी हो, क्योंकि मुझे आपकी चूची से दूध पीना है। अब ये देखते ही उस बूढ़े के दिमाग का भांग भोसड़ा हो जाता है। इसके बाद वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है जिसको वो एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट को गिफ्ट में दे देता है। इसके बाद वो फिर से कंबल उठाता है, लेकिन इस बार उसे एक ऐसा बच्चा मिला था जो दाढ़ी और सिक्स पैक्स के साथ पैदा हुआ था। अब ये देखकर वो बूढ़ा खुश हो जाता है क्योंकि ये ही एक असली स्पार्टन था। वो उस बच्चे को अपने पास रख लेता है और उसका नाम लियोनिदास रखता है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि लियोनिदास की दादी उसको मर्द बनने की ट्रेनिंग करवाती है। इसी दौरान वो दादी के मुंह पर एक मुक्का मारता है और उसकी दादी का पूरा जबड़ा ही बाहर निकल जाता है। अब ऐसे ही कुछ साल और बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि लियोनिदास अब बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई। अब उसे और ट्रेन करने के लिए उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं और उसके आंडों पर पेडिग्री लगाकर उसे कुत्ते से चटवाया जाता है, जो कि बहुत दर्दनाक था। इसके साथ ही उसकी ट्रेनिंग और कड़ी करने के लिए उसे बर्फीले पहाड़ों में छोड़ दिया जाता है। तभी वहाँ पर उसे सबवे का बर्गर मिलता है, लेकिन वो बर्गर बासी था, इसलिए लियोनिदास उसे थूक देता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर उन पहाड़ों में रहने वाला सबसे खतरनाक जानवर पेंगुइन आता है, जो कि इंसानों को मारने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगाता था। लेकिन इस बार वो लियोनिदास के सामने चूतियों की तरह नाचने लगता है, जिसका फायदा उठाकर लियोनिदास उसे मार डालता है। इसके बाद लियोनिदास उस पेंगुइन की खाल को पहनकर अपने महल में वापस आता है, क्योंकि अब वो वहाँ का राजा बन चुका था। वहीं सभी लोग उसके सामने सर झुकाकर उसका सम्मान करते हैं। तभी वहाँ पर चूसली आती है और उसके लिए डांस पेश करती है। अभी देखकर लियोनिदास का डंडा खड़ा हो जाता है और वो चूसली को शादी के लिए प्रपोज करता है। तभी हम देखते हैं कि चूसली लियोनिदास की चेस्ट पर कुछ नंबर्स लिखती है और कहती है कि ये मेरी हूत पर लगे ताले का पासवर्ड है, जिसका मतलब था कि वो लियोनिदास से शादी करके उससे अपनी पिंकी पिटवाने के लिए तैयार थी। अब यहाँ से सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है और हम लियोनिदास को देखते हैं जो कि अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा होता है। वहीं चूसली भी खड़ी होती है, जो कि बाप और बेटे को साथ में ट्रेनिंग करते हुए देख बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर लियोनिदास का सेनापति आता है और कहता है कि महाराज आपसे मिलने कोई दूत आया है। फिर लियोनिदास उस दूत से मिलने जाता है और उसके होठों पर किस करके उसका वेलकम करता है। वहीं दूत को उसकी ये हरकत बहुत गंदी लगती है और वो लियोनिदास को कहता है कि बोसड़ी के ये क्या बकचोदी है। लियोनिदास कहता है कि स्पार्टा में सभी मर्द एक दूसरे को किस करके ही वेलकम करते हैं और औरतों के साथ वो हाई फाई करते हैं। तभी वो दूत लियोनिदास की वाइफ चूसली को देखता है, जो कि उसका काला डंडा अंदर लेने के लिए उसे गंदे गंदे इशारे करने लगती है। इसके बाद लियोनिदास उसका हाथ पकड़कर उसे मौत के कुएं के पास ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इसके जवाब में दूत उसे कहता है कि उसे पारसी राजा जायरस ने भेजा है, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और इस दुनिया पर राज करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि लियोनिदास बिना युद्ध करे हार मान ले और उसके सामने घुटने टेक दे। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि महाराज ने ये भी कहा है कि वो तुम्हारी औरतों को बहुत खुश रखेगा और उन्हें नाइकी के शूज पहनाएगा। अब ये सुनकर लियोनिदास बहुत दुखी होता है और अपनी प्रजा की तरफ देखने लगता है। इसके बाद वो अपनी तलवार निकालकर उस दूध को मारने के लिए जैसे ही मुड़ता है, तभी वो देखता है कि वो दूध चूसली का दूध पी रहा है। अभी सब देखकर लियोनिदास और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे लात मारकर उस मौत के कुएं में फेंक देता है। इसके साथ ही वो और कई लोगों को उस मौत के कुएं में फेंक देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता था। इसके बाद वहाँ पर उसका सेनापति आता है और लियोनिदास से कहता है कि महाराज हमें युद्ध का परिणाम जानने के लिए उन बदसूरत जादूगरों के पास जाना चाहिए। फिर लियोनिदास उन बदसूरत जादूगरों के पास जाता है और उन्हें बहुत सारी फेयर एंड लवली और फेस वॉश देकर उनसे युद्ध का परिणाम पूछता है। जादूगर उसे बताते हैं कि अगर उसने युद्ध में हिस्सा लिया तो वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अभी सुनकर लियोनिदास अपने महल में वापस आता है और कुछ सोचने लगता है। इसके बाद वो चूसली के पास जाता है और उसे कहता है कि युद्ध के बारे में सोचकर उसे नींद नहीं आ रही। इस पर चूसली उसे कहती है कि कल रात तुम युद्ध में चले जाओगे और मुझे पूरा यकीन है कि तुम कुत्ते की मौत मरोगे, इसलिए आज रात तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लियोनिदास तो इसकी चारों दिशाओं से लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये बावली गांड तो उसे उठाकर एक्सरसाइज करने लगता है। फिर अगले दिन लियोनिदास अपने सेनापति के पास आता है और उसे कहता है कि हमें युद्ध में 300 लोगों की जरूरत है। लेकिन इस पर सेनापति कहता है कि उनके पास सिर्फ ये 10 चूतिए ही हैं, क्योंकि राजा जायरस का नाम सुनकर सभी गांड फटी के वापस भाग गए। तभी वहाँ पर चूसली आती है और वो लियोनिदास को उस पेंगुइन की चोंच से बनी हुई माला पहनाती है और कहती है कि जीत कर आना। इसी दौरान हम उसके राज्य के गद्दार को देखते हैं, जो कि किंग जायरस को मैसेज करके लियोनिदास और उसकी सेना के बारे में बता देता है। इसके बाद लियोनिदास अपनी सेना को तैयार करके नाचते गाते हुए युद्ध की तरफ निकल पड़ता है।
इसके बाद वो लोग उस संकरे रास्ते तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो किंग जायरस की सेना को आसानी से हरा सकते थे। लेकिन इतना लंबा सफर तय करके वो लोग थक चुके थे, इसलिए वो लोग फ्रूटी और कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी वहां पर पर्शियन सेना भी पहुंच जाती है और उसका सेनापति लियोनिदास को हार मानने के लिए बोलता है। लेकिन लियोनिदास बिना युद्ध करे ऐसे ही हार मानने से साफ मना कर देता है। तभी लियोनिदास का मोटा सैनिक आकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वो बावलीगांड इतनी जोर से छलांग मारता है कि वो एक पहाड़ से टकराकर सीधा नीचे गिरता है। इसके बाद युद्ध की घोषणा की जाती है, लेकिन ये लोग युद्ध न करके डांस कंपटीशन करते हैं। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look. अब यहाँ पर ये कंपटीशन लियोनिदास की सेना जीत जाती है, जिसके बाद वो पर्शियन सेना को पहाड़ से धक्का देकर मार डालते हैं और इस जीत की खुशी में वो बियर की बोतलें खोल लेते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ हम महल में चूसली को देखते हैं, जो कि पूरी नंगी होकर अपनी मसाज करवा रही थी। तभी वहां पर विधानसभा का एक मेंबर आता है, जो कि अपनी हवस भरी नजरों से चूसली के शरीर को देखने लगता है। वो कहता है कि महाराज को युद्ध जीतने के लिए और भी सैनिकों की जरूरत है। लेकिन इस पर चूसली कहती है कि मुझे तो लग रहा था कि शायद वो अब तक मर चुका होगा, इसलिए मैंने टिंडर पर भी अपनी प्रोफाइल बना ली थी और मुझे वहां से काफी अच्छे मैच भी आ रहे थे। इस पर वो आदमी कहता है कि अगर महाराज ये युद्ध हार गए तो उनका पूरा साम्राज्य किंग जायरस का हो जाएगा, जिसके बाद वो आपके ऊपर भी कब्जा कर लेगा और दिन रात आपसे अपना डंडा चुसवाएगा। अब ये सुनकर उस गोल्ड डिगर की गांड फट जाती है और वो उसको अगले दिन एक सभा बिठाने को कहती है। दूसरी तरफ हम लियोनिदास को देखते हैं, जिसके पास किंग जायरस आता है, जो कि दिखने में बहुत घटिया था और उसकी हरकतें भी उसी की तरह घटिया थीं। इसी दौरान जब वो अपने रथ से नीचे उतर रहा होता है, तभी वो गिर जाता है, जिस वजह से वो अपने एक सैनिक को जान से मार डालता है। इसके बाद किंग जायरस लियोनिदास को लड़कियां और दारू का लालच देकर उसे युद्ध में हार मानने को कहता है, लेकिन लियोनिदास हार मानने से मना कर देता है। तभी किंग जायरस अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं को भेजता है और फिर ये दोनों यहाँ पर शायरियां बोलने का कंपटीशन करते हैं। सबसे पहले किंग जायरस की सेना बोलती है, आएंगे तेरी ही गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए, आएंगे तेरी ही गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए, मारेंगे स्पार्टा वालों की ही गांड चाहे जेल क्यों ना हो जाए। इसके बाद मोटे की बारी आती है और वो कहता है, हम वो आशिक हैं जो सुबह को शाम बना देते हैं, छोटी छोटी मुसम्मियों को आम बना देते हैं, हमसे पंगा ना ले ओ भोसड़ी वाले, हम वो हैं जो छोटी सी दुकान को भी गोदाम बना देते हैं। अब ये कंपटीशन फिर से स्पार्टन सिपाही जीत जाते हैं। तभी वहां पर एक छोटी मौसमी वाली आती है और वो गुस्से में उस मोटे की आंखें फोड़ देती है। दूसरी तरफ हम चूसली को देखते हैं, जिसके पास ट्रेटर आता है और उसके हाथ से पानी के गिलास को लेकर पीने लगता है। अब पूरा पानी पीने के बाद वो चूसली को कहता है कि इस पानी में नमक थोड़ा ज्यादा है। चूसली कहती है कि तुमने जो अभी पिया वो पानी नहीं बल्कि मेरा मूत है। इसके बाद वो ट्रेटर से कहती है कि मेरे पति को युद्ध में सैनिकों की जरूरत है और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिसके बाद वो उसके सामने अपने पूरे कपड़े उतार देती है। अब ये देखकर ट्रेटर जैसे ही उसकी लेने उसको हाथ लगाता है, तभी उसका शीघ्र पतन हो जाता है, क्योंकि उसका छोटा पप्पू बहुत कमजोर था। अगले दिन हम देखते हैं कि विधानसभा के सभी सदस्य एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं। जिसके बाद वहाँ पर चूसली आती है और अपना अश्लील डांस दिखाकर उन सबके घोड़े खड़े कर देती है। वो कहती है कि मेरे पति को जंग में सैनिकों की जरूरत है। लेकिन तभी वहाँ पर ट्रेटर आता है और वो कहता है कि ये कोई रानी नहीं बल्कि झांटों की सौदागर है। अभी सुनकर चूसली को गुस्सा आ जाता है और वो वैनम बन के ट्रेटर को मिट्टी में मिला देती है। वहीं एक सांसद को ट्रेटर का मोबाइल मिलता है, जिसको देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ट्रेटर एक देशद्रोही था। जिसके बाद वो चूसली की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक सैनिक को देखते हैं, जो कि उछलता हुआ लियोनिदास के पास आता है और उसे कहता है कि किंग जायरस को हमारे इस खुफिया रास्ते के बारे में पता चल चुका है और वो किसी भी वक्त अपनी 1 लाख लोगों की सेना लेकर यहाँ पर आता ही होगा। अभी सुनकर लियोनिदास अपने अंधे सिपाही के पास जाता है और उसे अपनी पेंगुइन की चोंच निकाल कर देता है और कहता है कि इसे जाकर रानी चूसली को दे देना। तभी वहां पर जायरस और उसकी सेना पहुंच जाती है और किंग जायरस लियोनिदास को अपने आगे झुकने को कहता है, लेकिन इस पर लियोनिदास उसे मना कर देता है। तभी किंग जायरस अपना मोटा दिमाग चलाने के बाद लियोनिदास से कहता है कि देखो तुम्हारे शूज खुले हैं। अब जैसे ही लियोनिदास अपने शूज बांधने के लिए नीचे झुकता है, तभी किंग जायरस उसे कहता है कि देखो मैंने तुम्हें अपने आगे झुका ही दिया। अब वो इस खुशी में हाई फाई करता है, लेकिन ये देखकर स्पार्टन्स उस पर हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उनके देश में हाई फाई सिर्फ लड़कियां ही करती थी। अभी देखकर किंग जायरस को गुस्सा आ जाता है और फिर वो कॉल करके अपनी 1 लाख की सेना को यहाँ पर बुला लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 आदमी आते हैं और वो अपने साथ एक ब्लू स्क्रीन लेकर आते हैं। अभी देखकर लियोनिदास सोचने लगता है कि ये पागल तो नहीं हो गया और ये क्या बकचोदी कर रहा है। लेकिन तभी उसी स्क्रीन पर 1 लाख सैनिक आ जाते हैं, जिसको देखकर लियोनिदास की सेना की फट जाती है।
लेकिन फिर भी वो लोग हिम्मत करके जायरस की सेना पर हमला कर देते हैं। अब किंग जायरस को अपना अंत नजदीक आता दिख रहा था, इसलिए वो भागकर अपनी कार में बैठता है और उसको एक रोबोट में बदल देता है। अब जैसे ही वो स्पार्टन्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उस रोबोट की तार निकल जाती है, जिससे उसकी पावर चली जाती है। अब वो रोबोट सीधा स्पार्टन की सेना के ऊपर गिर जाता है, जिसमें राजा लियोनिदास के साथ उसकी पूरी सेना मारी जाती है। दूसरी तरफ वो अंधा सिपाही भी चूसली के पास पहुंच जाता है और ये कंफर्म करने के लिए कि वो लड़की चूसली ही है, वो उसके संतरे दबाता है और उसे राजा की दी हुई पेंगुइन की चोंच दे देता है। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।